स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे कि 10th स्टैंडर्ड के 10th क्वेश्चन, उनके माइंड में 10 ऐसे सवाल क्या चलते हैं जिसका वो जवाब हमेशा ढूंढते रहते हैं। वैसे तो उनके मन में हज़ारों सवाल आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके क्वेश्चन हैं कि जो कि जायज़ है और उनका जवाब भी उनको मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम 10th क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, और उसका रिप्लाई क्या मिलता है या उसके जो उनकी खुद से जो उनकी अंतरात्मा है उससे क्या आवाज़ निकलती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और जिसको अगर एक नहीं भी समझ में आया तो एज अ गाइडलाइन उनके लिए ये आंसर हो जाएगा कि उनको इसका क्या ऑप्शंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हर बच्चों के माइंड में जो अभी 10th में चले गए हैं उनके माइंड में ये बात बार बार आती है कि विल आवर सिलेबस रिड्यूस। जो हमारा सिलेबस है, जो 10th स्टैंडर्ड का हमारा सिलेबस है, क्या रिड्यूस किया जाएगा? क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो उनके भी माइंड में यही बना हुआ है कि हमारा भी सिलेबस क्या कम होगा या उतना ही रहेगा। तो इस बारे में अभी तक कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही डिसीजन आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोगों के पास अभी प्रॉपर यहाँ पर टाइम है, तो आप उस टाइम को अपने से यूटिलाइज कीजिए और सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से, एक एक सब्जेक्ट को और एक एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि पहली बार जो था कोरोना का वो अलग लहर था, उस टाइम पे आनन फानन में फ़ैसला लेना पड़ा था, लेकिन आपके पास यहाँ पर काफ़ी टाइम है तो आप अपनी स्टडी को फ़िलहाल कंटिन्यू रखिए। सेकेंड क्वेश्चन उनके मन में आता है कि हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी टू स्कोर मोर देन 90 और 95%। उनके मन में एक और सवाल है कि अगर हमको 95 या 90% नंबर लाना है तो हमको कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो अभी स्टार्टिंग में आप कम से कम 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे का ऐसा टाइम शेड्यूल बनाइए जो कि आपको 90 एबव लाने में पूरी की पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड में आवर टीचर टोल्ड दैट दिस पार्ट हैज़ रिड्यूस। कुछ टीचर क्या बोलते हैं बच्चों को कि ये तो आपके पार्ट से अपना जो सिलेबस है, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिए कि आप पूरी को पूरा पढ़िए। अभी आपके पास टाइम सफिशिएंट है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से अच्छे नॉलेज गेन करने के लिए आप हर टॉपिक को अच्छे से समझिए और पढ़िए। टीचर की बात को ध्यान में फ़िलहाल मत दीजिए। फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एज इट इज़ ही रहने वाली है। अभी फ़िलहाल जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, जैसे आपकी स्टडी हो रही थी, ये सारी चीज़ें सेम की सेम रहेगी। आपको अभी कोई भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। When will our स्कूल कॉलेज रीओपन। देखिए, इसके बारे में भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब एक ही है कि जैसा शासन प्रशासन बोलेगा, जैसा कोरोना का सिचुएशन रहेगा, उसके हिसाब से गवर्नमेंट बोलेगी कि आपका स्कूल कब रीओपन होगा, तो इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी आप जुलाई तक तो एक्सपेक्ट करके मत ही चलिए, क्योंकि जुलाई तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 में हम देखते हैं विच बुक विल यूज फॉर एक्स्ट्रा स्टडी। यहाँ पर दिया है कि कौन सी बुक हम एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्टडी के लिए यूज करें। देखिए, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें तो जो महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड को काफ़ी सीमित दायरे में यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बात है, तो आप NCERT की बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि NCERT में बहुत सारे डेप्थ में नॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप NCERT की बुक को रेफ़र कीजिए। आवर पेरेंट्स हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी।
देखिए, हर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा बच्चा अच्छा करना चाहिए, उसका अच्छा मार्क्स आना चाहिए, उसका मार्क्स ऐसा होना चाहिए कि उसका स्कूल में, उसके घर पे, उसके गांव में, उसके एरिए में, ज़िले में, स्टेट लेवल पर, इन केस की इंडिया लेवल पर उनके बच्चे का नाम आए। ऐसे हर पेरेंट्स की इच्छा होती है, लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में कहाँ बच्चे उस चीज़ को केयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आप जी जान से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आप अपनी पढ़ाई को जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, एज पर सिचुएशन। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन तो रहते ही हैं, पेरेंट्स को भी बोलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, आगे जैसा भी रहेगा आपको रिजल्ट बताएगा। लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो आप 100% अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कर सकते हैं। एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। 8वां क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो हम लोगों का एग्ज़ाम होगा, ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए, इसके बारे में भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर हम आपको कह सकते हैं कि एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन एग्ज़ाम इस बार आप लोगों का होगा और ज़रूर होगा। इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी टाइम है। एज पर सिचुएशन को देखते हुए अगर ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं रहा, मतलब कि कोरोना के केसेस बढ़ते हैं या घटते हैं या जो भी सिचुएशन रहता है, एज पर सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूं, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं संभव हुआ तो ऑनलाइन के लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा मैनेजमेंट है कि इसको कैसे, किस रूप में ढालना है, इसकी जवाबदारी प्रशासन और शासन को, दोनों को है। तो वो उसके बारे में सोचेंगे और समझेंगे और आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा इस बार आप प्रमोट नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर प्रमोट होने का सपना अगर आपने माइंड में संजोया है तो इसको निकाल दीजिए, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लीजिए। 9th, जैसे कि आई एम वीक इन मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट्स, जो भी है, ठीक है। कुछ बच्चों के माइंड में क्या है कि हमको तो साइंस समझ में नहीं आता या हमको मैथ समझ में नहीं आता, हम कैसे इसको स्टडी करें, कैसे इसको प्रॉपर वे में पढ़ें। तो देखिए बच्चों, आपके लिए स्कूल तो बंद है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप यूट्यूब के माध्यम से अच्छे अच्छे टीचर वहाँ पर आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किए हैं, आप वहाँ से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप अच्छे से अच्छे उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं। उसके लिए आपको कंटिन्यू डेली स्टडी करना पड़ेगा। तो आप अपने जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा दीजिए, आपका वो भी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। मैथ अगर वीक है तो मैथ की झिझक आप दिल से निकाल दीजिए। आपको अगर हमारे भी चैनल से जुड़ते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ और इंग्लिश, और जिन बच्चों का मैथ, इंग्लिश और साइंस प्रॉपर है उनको आगे कोई भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। 10th है, शुड वी डिसाइड आवर गोल। देखिए, क्या हम अपना गोल डिसाइड, देखिए हर आदमी का अपना एक सपना, अपना एक एम होता है कि हमको ये करना है। जो करना है, जो ठान लेता है, जैसे उसकी फीलिंग है, जैसी उसकी सोच है, उसके हिसाब से ही उसके आगे के रास्ते क्लियर होते जाते हैं। तो इसके लिए आप एक अपना गोल, एक अपना एम बना लीजिए कि हमको जिस भी फील्ड में जाना है। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस की टेक्निक सीखिए, उसके हिसाब से स्टडी कीजिए। आपको अच्छी जॉब, अच्छा आपको नॉलेज चाहिए, अच्छे पोस्ट पर जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो इसके लिए आप अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिए। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, 101% पूरा होगा। बस इसी उद्देश्य के साथ मैंने आपको 10th जो हमको जितना ज़रूरी समझा आपको बताया। फिर भी इसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका रिप्लाई हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको टोटल कंटेंट्स मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।